लोग आते हैं गड्ढा मुक्त के नाम पे, कुछ नहीं मिला अभी तक। योगी ने भी काम किया, बस खाली महंगाई है योगी, बस। समाजवादी नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चप्पा चप्पा यूपी का में आज हम पहुंच चुके हैं उस जिले में जहां से कहा जाता है कि दरअसल यहां के लोगों का मिजाज जो है हर साल बदलता है। जौनपुर में इस वक्त हम मौजूद है और जौनपुर का ये किला जो सालों सालों से जो है यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ की पहचान है। जौनपुर के ऐतिहासिक किलों की बात की जाए या फिर अद्भुत इमरती की बात की जाए, विश्व प्रसिद्ध वो इमरती, लेकिन यहाँ के लोगों का मिजाज जो है वो क्या कुछ कह रहा है, यही जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। समझते हैं सर से। सर, मुझे ये बताइए कि आखिर जौनपुर के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ध्यान में रखते हुए वोट करें? कौन कौन से वो मुद्दे हैं? बिजली, पानी, गली, विकास, रोजगार, क्या? सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है बेरोजगारी। इस समय सबसे बड़ी जो जनता जूझ रही है, भुखमरी के कगार पे है, वो बेरोजगारी का है। व्यापारी परेशान चल रहा है। इस समय शिक्षा, एजुकेशन नहीं है जो बच्चों को चाहिए। 2 साल लॉकडाउन में जो एजुकेशन कर रहा है बच्चों के, सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सारी चीजें आप पिछले 4.5 साल में जौनपुर के अंदर क्या विकास हुआ है या नहीं? विकास के नाम पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विकास के नाम पे कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के सरकार में विकास हुआ था? बहुत हुआ है। सर, मुझे ये समझाइए, आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में क्या लग रहा है? अखिलेश आ रहे हैं, मायावती आ रही है, कांग्रेस आ रही है या बीजेपी आ रही है? देखिए, जो चुनाव है वो इन्हीं सब मुद्दों पे लड़ा जाएगा, लेकिन जो हालात है उससे तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। कांग्रेस हालांकि मेहनत कर रही है, बीएसपी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो जैसे आपने मुद्दे की कहा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन चश्मा अलग अलग है लोगों को देखने का। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन बावजूद इसके आप लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में काम नहीं। काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए मेडिकल कॉलेज जैसे कह रहे हैं कि नहीं है, सड़कें बनी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लेकिन आप चाहेंगे कि 4.5 साल में सब कुछ हो जाए तो नहीं होगा। और अभी देखिए यहाँ पे करीब बड़ा प्रोजेक्ट जो है तो नमामि गंगे का हो रहा है। आप देखिए तो ये पुल जो बन रहा है, यहाँ पे कई प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो बने, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, ये नहीं है काम। जौनपुर की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी या जौनपुर की जनता जातिगत समीकरण के हिसाब से वोट करेगी? विकास के नाम पे करेगी जो विकास, लेकिन जो लोकल लीडर्स हैं उन लोग भी अपनी जगह हर जगह है। जैसे हम लोग के धनंजय सिंह हैं यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा विकास के लिए, जनता के लिए अवेयरनेस उनकी सबसे ज्यादा उन्हीं की रहती है। तो जनता के लिए हमेशा बीजेपी आ रही है, समाजवादी आ रही है? बाकी हम लोग की तो विधानसभा में तो धनंजय सिंह आ रहे हैं। समाजवादी या बीजेपी? समाजवादी नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। लेकिन सर, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी ने जो काम किया उसके हिसाब से जनता वोट देगी, समाजवादी ने जो 2014 से पहले काम, 2017 से पहले जो काम किया था उसके हिसाब से वोट दिया? हम युवा हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए। जो हमको रोजगार देगा हम उसको वोट करेंगे। 4.5 साल में कितना रोजगार मिला? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, वो रोजगार है कहाँ? कई बार सामने निकल कर आता है कि आपका जो पकौड़ा तलना रोजगार है, तो इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं तो उसको बंद करा दीजिए, तो उसी में सब बच्चे पकौड़ा तले। जो बाकी जो डॉक्टर हैं उसको बंद करा दीजिए, कॉलेज सब आके केवल पकौड़ा। अखिलेश यादव ने यंगस्टर्स को लैपटॉप बांटे थे, योगी सरकार ने आकर लड़कियों को जो है वो साइकिल दी। रोजगार के नाम पर रोजगार के वादे तो दोनों की तरफ से किए जाते हैं, कि ऐसे में आप एक सरकार को कैसे चुनेंगे? लैपटॉप की जहाँ तक बात है, अगर आप 5 साल तक थे, 4.5 साल तक आप थे, तो इसके पहले आपने क्यों नहीं बांटे? तो आप जब चुनाव आ गया तो आप वादा कर रहे हैं कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा। आप क्लियर नहीं है। मुझे ये बताइए कि किसकी सरकार में आपको ज्यादा रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बस मुझे ये जो राजनीतिक पहलुओं के अनुसार अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। हम यूथ जो है उसको चुनेंगे जो रोजगार देंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, आपने कई सरकारें आती जाती देखी होंगी, किसकी सरकार में आपको लग रहा है कि सच में जौनपुर का विकास हुआ है और किसकी सरकार में ये लगा कि सिर्फ विकास के नाम पर जो है ढोसलेबाजी की गई? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ है और हो भी रहा है, आगे भी होगा। तो आप कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जौनपुर में जो है ज्यादा सीटें? जी। मुझे सर ये समझाइए जरा, मुझे ये समझाइए कि मायावती जो है, मुझे बस इतना समझाइए कि मायावती जो है उनके पास पहले 1 सीट थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हम घूम रहे हैं, हमें मायावती और कांग्रेस का नाम जो है वो मिलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। जौनपुर में क्या स्थिति है? दोनों चल रहे हैं, भाजपा ये क्या बोलते हैं, समाजवादी, कांग्रेस भी लड़ रही है, मेहनत कर रही है। नहीं तो विकास हुआ है जौनपुर में पिछले 4.5 साल? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। जैसे कि
सड़क वगैरह बन रही है थोड़ी बहुत। सड़क वगैरह बन रही है। सर मुझे ये बताइए कि जौनपुर में जो है कितना विकास हुआ है, क्या सड़कें बनी है, नाली गली, या फिर महंगाई की बात करें, क्योंकि महंगाई जो है विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है। कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिया, लगता है कि उससे जो है उत्तर प्रदेश के चुनावों पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो ज़्यादातर जाति समीकरण पे होता है, ठीक है। विकास एक मायने रखता है, क्योंकि सभी लोग ये समाज में रहते हैं, उनको महंगाई से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो इस समय देखा जाए तो सभी पार्टियां जो आज मौका उठा रही हैं इसका, महंगाई का, तो महंगाई का मेन मुद्दा है ही है। और विकास ज्यादा बड़ा मुद्दा है या जातिगत समीकरण ज्यादा बड़ा मुद्दा? नहीं, विकास तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो मेजॉरिटी है वो सब जातिगत, मेजॉरिटी किसकी है? मतलब है जो जितने लोग हैं, यादवों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, मुस्लिम बटे हुए हैं, सभी लोग बटे हुए हैं, और वो लोग विकास तो चाहते हैं लेकिन विकास के नाम पे वोट नहीं देना चाहते। ठीक है, कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे ये समझाइए, मुझे बस इतनी सी बात समझाइए कि सर कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण के हिसाब से जो है यहाँ के लोग वोट करते हैं, क्या विकास मैटर नहीं करता? और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए पीएम ने, क्या उसका असर यूपी के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, कृषि कानून से कोई जो चुनाव पे असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बीजेपी की सरकार वैसे ही बन रही है, 300 प्लस सीटों से उनकी सरकार आ रही है, ठीक है। और रही बात विकास की, तो विकास में आप जौनपुर में आई हैं, आपको खुद दिख रहा होगा कि विकास कितना यहाँ पे हुआ। 300 प्लस सीटें आप कह रहे हैं, आप वादा करें कि 300 प्लस सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि देखिए हम तो 400 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी 300 प्लस सीटें? मैम, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो चल रहा है, जो विकास देख रहे हैं लोग, जो माहौल एक बनता है ना, उस हिसाब से तो बीजेपी ही आ रही है। लेकिन 10 लोगों से हमने बात की, 5 लोगों ने, इससे 6 लोगों ने कहा कि समाजवादी कमबैक कर रही है, कोई विकास का काम बीजेपी नहीं। वो 5 लोग भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, सब लोग देखेंगे किसका कमबैक हो रहा है। तो जौनपुर की वो इमरती जो 100 साल पुरानी मानी जाती है, दरअसल यही वो जौनपुर का मिठास है जिसको चखने के लिए लोग देश और दुनिया से जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। हम भी चखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आखिर सियासी मिजाज जो है यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहता है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे समझते हैं कि दरअसल इस मिठाई के मिजाज के साथ साथ सियासी समीकरण जो है जौनपुर का क्या कुछ कहता है। सर सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि आखिर ये जो दुकान है वो कितने साल पुरानी है? ये 1855 का 1855 का ये दुकान है। अप्रॉक्स 165 साल हो गए हैं इस दुकान को। आपकी दुकान पे जब लोग आते होंगे तो सियासी चर्चाएं भी बहुत होती होंगी, जाहिर सी बात है, इतनी आपने सरकारें देखी आती जाती। मुझे ये समझाइए, आने वाले चुनाव में आपको क्या लग रहा है, अखिलेश आ रहे हैं जौनपुर में या योगी आदित्यनाथ? साफ तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काम सभी ने बहुत अच्छा किया है यहाँ। फिर भी आने वाले समय पे जो सड़कें और बिजली को लेकर के जिनके मुद्दे ज़्यादा, जिनके प्रयोग ज़्यादा अच्छे होंगे, होपफुली हम उन्हीं को प्रेफर करेंगे। कारोबार के क्षेत्र में देखा जाए तो ज़्यादा फायदेमंद कौन रहा है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश? फिर मैं वही कहूँगा कि साफ तौर पे कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे पिछले 4-5 सालों में बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे ही नहीं, हर किसी कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, साफ तौर पर जो दुकान के मालिक है उनका ये कहना है कि दरअसल इस दुकान में जो है लोग आते हैं, सियासी चर्चाएं करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे समझते हैं हम कि आप यंग हैं। मुझे ये बताइए, पिछले 4.5 साल में जौनपुर कितना बदला है? जौनपुर काफ़ी बदला है। आपके ओवरब्रिज बने हुए हैं सिटी स्टेशन पे, रोड चौड़ीकरण हुई है, सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए हैं। आप युवा हैं, रोजगार के मामले में देखा जाए, क्या रोजगार मिला है योगी आदित्यनाथ की सरकार में? रोजगार के मामले में तो ज़्यादा नहीं बोल सकता, वही एक एवरेज। अखिलेश की सरकार में रोजगार मिला था या योगी की सरकार में? नहीं, योगी की सरकार में चांसेस है, अब सुन तो रहे हैं, भर्तियाँ आई हैं, 72,000 और सब भर्तियाँ आई, बाकी तो अखिलेश सरकार में तो कुछ नहीं था। अखिलेश की सरकार में कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं कि हमने तमाम एक्सप्रेसवे लोगों को दिए, हमने जो है रोड का निर्माण किया। योगी आदित्यनाथ सिर्फ रिबन काटने का काम करते हैं। वो नहीं, उन्होंने खाली अपने साइड किया है, जहाँ से वो पैतृक वो हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम समझते हैं। सर मुझे ये बात समझाइए, आपको क्या लग रहा है पिछले 4.5 साल में जौनपुर के अंदर क्या विकास हुआ? नहीं, विकास तो हुआ है। जैसे कि पुल अभी बनना स्टार्ट हो गए, जो पिछले 6-7-8 सालों में जो चीज़ नहीं हुआ, तो बीजेपी सरकार में भी एक पुल बन के तैयार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बजट अखिलेश यादव की सरकार में पास हुआ, रिबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने काटा। अब होड़ इस बात की मच गई है कि आखिर किसकी सरकार में काम? नहीं, काम तो हो रहा है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, जो भी है ऐसा नहीं है कि मतलब जो रुका काम है उसको करवाया जाए, मतलब हो रहा है। सर मुझे बताइए, पिछले 4.5 साल में आपको क्या लग रहा है, युवा है, रोजगार जो है किसकी सरकार में ज्यादा दिया गया था, अखिलेश की सरकार में या योगी की सरकार में?
नई सरकार योजना जो है बहुत सारी आई हैं, कुछ तो अखिलेश सरकार में भी पूरी हुई हैं, लेकिन जो है कि योगी सरकार में भी अच्छी व्यवस्था भी है, जो कि ये कानून व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है इस समय जौनपुर सिटी में। ये सब हमारे बाबा जी की ही। ठीक है, कुछ और भी लोगों से जो है मैं समझते हैं कि आखिर जो है जौनपुर की जनता जो है वो क्या कुछ कह रही है, क्योंकि देखिए जौनपुर में हम मौजूद हैं। सर मुझे ये समझाइए, आप जौनपुर में इतने सालों से रह रहे हैं, आपकी दुकान इतनी पुरानी होगी, 4.5 साल में, पिछले 4.5 साल में क्या विकास हुआ है जौनपुर में? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ, जैसे कि अब जैसे कि सुंदरीकरण मान लीजिए जो हो रहा है, और काम हो रहा, पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, घाट बन रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन महंगाई